हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम 4 क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। ठीक है, पेपर को डिस्कस करेंगे और जो एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर देखेंगे। बाकी ऑथेंटिक आंसर आपको जैसे ही मार्किंग स्कीम आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर? इवनिंग शिफ्ट के बच्चे पेपर देख सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे आंसर देख सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो आपको बोर्ड दिया गया है सबसे पहले, तो इसमें गद्यांश को जो है पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसी में से आपको आंसर भी मिल जाएंगे, बट एक बार अच्छे से इसको रीड करना होता है। लेखक ने सबसे बड़ा सिपाही और संत किसे कहा है? क भाषाओं के संगम में गोता लगाने वाले श्रद्धालुओं को। सेकंड का आंसर देखिए, असर्शन रीजन दिया गया है। घ आंसर हो जाएगा। थर्ड में का आंसर ख रहेगा। फोर्थ का आंसर दो नदियों का मिलन किसका प्रतीक है? एकता और विविधता का। आजकल के विभिन्न लेखकों में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई है? तो यहाँ से हो जाएगा कि भारत के अन्य भाषाओं में क्या हो रहा है, उनमें कौन कौन लेखक हैं, कौन सी विचारधारा वहाँ प्रभुता प्राप्त कर रही हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आजकल भाषा संगमों में भारत की किन विशेषताओं का संगम होता है? तो कौन कौन सी विशेषताओं का संगम होता है? ये हो जाएगा आंसू और उमंग, भाव और विचार, आशाएं समाये, ये जो है संगम होता है, ये हो जाएगा। सिक्स्थ का ये हो जाएगा और सेवन्थ का ये हो जाएगा। क्लियर? ये वाला। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन ये दिया गया है। लेखक ने आधुनिक संगम स्थल किसको माना है और क्यों? प्रश्न 2 में काव्यांश है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ये काव्यांश आपको दिया गया है। फर्स्ट का कविता में कवि का क्या भाव मुखर हुआ है? तो जीवन में समय एक सा नहीं रहता। सेकंड, कविता में संसार की किस वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है? संसार में सब कुछ नश्वर है। क, मन दर्पण में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उगता ढलता रहता सूरज के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कवि 2 क्षण के लिए मिली खुशी पर हंसने के लिए क्यों कह रहा है? कि जीवन जो है क्षणभंगुर, स्थायी कुछ नहीं, दुख और सुख सदा बने रहते हैं। इस तरह से आपको लिखना था। धरती का कण कण कौन सी गाथा सुनाता है? तो सुख दुख, संघर्ष व परिवर्तन की कहानी कहता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। दूरदर्शन कैसा माध्यम है? श्रव्य दृश्य माध्यम है। इसके उद्देश्य सूचना देना, मनोरंजन करना, जो सूचनाएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये है। जनसंचार किसे कहते हैं? तो इजी क्वेश्चन। यहाँ पे एक विषय में आपको दृश्य लेखन करना था। ठीक है, एक विषय पर पत्र लिखना है, अथवा में दिया गया है। डायरी लेखन के 2 लाभ बताने हैं और डायरी लेखन में गोपनीयता का महत्व। बहुत इजी प्रश्न है। उसके बाद भाग क दिया गया है। ठीक है, पद में सामंतवादी समाज का कैसा चित्र उकेरा गया है? इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने। तो भोग विलासिता का। राज समाज की स्थिति कैसी है? तो राज समाज की स्थिति जो है वो दयनीय है। दरबार में कैसे लोगों की बहुलता है? चाटुकर एवं मूर्ख। सब कुछ जानकर भी अनजान कौन बना हुआ है? राजा। प्रस्तुत सवैये में किस भाषा की भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है? ब्रज भाषा की। इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 10 में एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो गद्यांश में उन्माद की रोगिणी किसे कहा गया है? सिद्धेश्वरी को। प्रमोद कौन है? सबसे छोटा भाई है। सिद्धेश्वरी की बड़बड़ाहट किसके बारे में है? प्रमोद के बारे में है। इसका क हो जाएगा। इसका कथन के अनुसार मोहन किसकी इज्जत करता है? अपने पिता की। क्वेश्चन नंबर 12, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। बहुत इजी प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गद्यांश में एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देनी है। प्रश्न 14, इसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही ऑथेंटिक आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।